अकलतरा में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। जांजगीर चांपा के अकलतरा में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने पार्टी के शपथ पत्र के 10 कदम वादे की जानकारी लोगों को दी। यहां अमित जोगी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। मीडिया से बात करते अमित जोगी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के स्वर्गवास के बाद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के अस्तित्व को लेकर सवाल उठाया जा रहा था, लेकिन आज लोगों की भीड़ बता रही है कि लोगों का जोगी परिवार से बड़ा जुड़ाव है। छत्तीसगढ़ की युवाओं को नौकरी मिलेगी, इसमें स्पेशल कानून बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के हित में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे काम करेगी। सीएम भूपेश बघेल भूलने के आदी हैं, घोषणा करते हैं भूल जाते हैं। रमन सिंह दारू वाले बाबा बने थे और भूपेश बघेल दारू वाले काका बने हैं। आज भी आपने देखा लगातार जिस प्रकार से, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता है। मुझे लगा कि पापा के जाने के बाद, मेरे पिताजी के स्वर्गवास के बाद, क्या मुझको वही प्यार मिलेगा जैसे लोग उनको सुनने आते थे, उनको देखने आते थे, उनको आशीर्वाद देने आते थे। पर पिछले लगभग 1 महीने से मैं चुनावी प्रचार में व्यस्त हूँ और कहीं पे भी मुझे निराशा नहीं मिली। जितना प्यार लोग मेरे पिताजी को, पापा को करते थे, उससे उतना ही, अब मैं बोलूँगा उससे कहीं ज़्यादा प्यार वो उनके बेटे को कर रहे हैं। और जो लोग ये सोचते थे कि जोगी जी की पार्टी अनाथ हो गई है, ख़त्म हो चुकी है, उनका भ्रम छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो धीरे धीरे दूर कर रही है और चुनाव तक पूरी तरह दूर कर देगी। आपने छत्तीसगढ़ियों को भी नौकरी देने की बात की है, यदि सरकार देखिए, आप देखेंगे अन्य राज्यों में, आंध्र प्रदेश में तो 100% आरक्षण का प्रावधान कर रखा है। महाराष्ट्र में, उड़ीसा में लैंग्वेज के आधार पर प्रावधान किया गया है। तो हम लोग भी, हमने बाकी प्रदेशों का कानून स्टडी किया है और जब इतना कुछ हम लोग, छत्तीसगढ़ की धरती लोगों को दे रही है, तो क्या इतनी भी अपेक्षा नहीं करें कि उसके जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको नौकरी तक ना मिले? क्या ये उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं? इसलिए मैंने कहा है कि मेरी सरकार आते ही जो पहला कानून पहले दिन पारित होगा कि जितनी भी नौकरियां हैं, पहली चीज़ तो ये ठेके वाली नौकरी अब हम लोग बंद करेंगे। जितनी भी नौकरियां नियमित रहेंगी, चाहे वो सरकारी में रहे, चाहे वो प्राइवेट में रहे, और उसमें वही कंपनी काम कर सकती है छत्तीसगढ़ में जो 95% यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दे। 5% ठीक है, आप कहीं से भी ले आइए। आज माना जाए कि आज के बाद ऋचा जोगी जी अब अकलतरा विधानसभा की प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी कौन रहेगा ये तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि हमारा आलाकमान जो है वो दिल्ली में नहीं बैठा है, कि दिल्ली में कोई या लखनऊ में नहीं बैठा है। ये लिस्ट जो है, अकलतरा की जो प्रत्याशी की सूची है, वो अकलतरा वाले तो तय करेंगे। उन्हें ऋचा जोगी चाहिए या कोई और चाहिए, या वो यहाँ के लोग, यहाँ के कार्यकर्ता तय करेंगे। और इसलिए आज सम्मेलन रखा गया जिसमें सबने अपनी अपनी बातें रखी हैं। जी, कहा है कि वो घोषणा करते हैं भूल जाते हैं। 36 घोषणाएं करी थी उन्होंने। जन घोषणा पत्र जो जोगी जी का शपथ पत्र था, 2018 में आया था, उसी को फोटोकॉपी करके इन्होंने उसका टाइटल बदल दिया, जन घोषणा पत्र लिख दिया। पर केवल नकल करने से बात नहीं बनती ना, नकल करने में भी अकल की ज़रूरत होती है। और इनको तो गजनी के आमिर खान वाली बीमारी हो गई है। घोषणा करते हैं और 15 मिनट बाद पूछो तो भूल जाते हैं। 36 में केवल एक बात, 2500 रुपया धान लेने की पूरी की है, बाकी सारी बातें से मुकर गए। शराबबंदी का बोला था, गंगा जल की कसम खा के शराबबंदी का बोला था, पूरे प्रदेश को शराब मंडी बना दिया। और अब उनके मंत्री कहते हैं, वो सरकार कहती कि यहाँ तो संभव ही नहीं है। तो ये रमन सिंह 15 साल में चाउर वाले बाबा से दारू वाले बाबा बने। भूपेश बघेल तो 5 साल में दारू वाले काका बन गए हैं। हर जगह भ्रष्टाचार, रेत में भ्रष्टाचार, कोयले में भ्रष्टाचार, लोहे में भ्रष्टाचार, दारू में भ्रष्टाचार, नौकरी में भ्रष्टाचार, सट्टा में भ्रष्टाचार।
यहाँ तक कि गोबर में भी घोटाले, इतनी घोटालेबाज सरकार छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी नहीं रही है।